नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में बहुत सारी चर्चाएं राजनीति को लेकर के चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा लालू प्रसाद को लेकर के। कल लालू प्रसाद के डोरंडा मामले में, जो कि चारा घोटाला का 5वां मामला है और यह अंतिम मामला है जिसमें लालू प्रसाद को सुनवाई पूरी होने के बाद सजा फ्रेम करने के लिए न्यायालय में हाजिर रहने का आदेश दिया गया है। और लालू प्रसाद पिछले 2 दिनों से लगातार रांची में हैं। हालांकि रांची में वो गेस्ट हाउस में हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो कानूनी अड़चने हैं, कानूनी पेचीदगी है, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई। एक बार फिर से लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ेगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। हालांकि कल आपने देखा कि किस तरह से जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा रीतलाल यादव से, तो उन्होंने कहा कि हम लालू को जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन किसी के सोचने और कहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला कानूनी है और कानून सबूतों के हिसाब से अपने फैसले सुनाता है। लालू प्रसाद को सभी मामलों में सजा हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लालू प्रसाद को जेल जाना होगा? इस सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं और हमने लगातार जब छानबीन किया तो इस छानबीन के द्वारा जो बातें हमें पता चली उसके अनुसार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को यदि 4 साल से अधिक की सजा होती है तो ऐसी स्थिति में जानकारों का कहना है कि लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ सकता है। सदैव उपस्थित रहने के पीछे और रहने के लिए जो न्यायालय ने बातें कही है उसको लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि लालू प्रसाद जब रांची गए हुए हैं और कल न्यायालय अपना जब फैसला सुनाएगी, सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। लगभग 155 के आसपास कुल आरोपी थे, जिसमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बचे हुए लोग में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को दोषी मान लिया है और कई लोग, इसमें से 99 लोग सब बचे हुए हैं जिनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये मामला था RC 47A/96। आपको बता दें कि चारा घोटाले के मामले में 2001 में CBI ने चार्जशीट दाखिल किया था। 2005 में इस पूरी तरह से इस मामले में चार्ज फ्रेम किया गया था और उसके बाद से लगातार परेशानियों में लालू प्रसाद जूझ रहे हैं। आपको पता है कि लालू प्रसाद को जेल जाने के कारण ही राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। अब इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड जो पिछले काफी दिनों से चुप था, लालू प्रसाद की एंट्री के बाद से एक बार फिर से मुखर हो गया है। और नीरज कुमार तो लगातार आप जानते ही हैं कि जो मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो लालू प्रसाद का नाम लेते ही कैदी नंबर 3351 की चर्चा शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब आपको बता देते हैं कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही थी, कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें भी लालू प्रसाद बड़ी खुश नजर आए। लेकिन एक झटका कल हो सकता है कि लालू प्रसाद के परिवार और उनकी पार्टी के सदस्यों को, उनके शुभचिंतकों को लग सकता है लालू को एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। अगर सजा की अवधि जो है, सजा का जो तय करेगी वो कहीं ना कहीं अगर 3.5 साल या 4 साल से ऊपर हुई तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के पास बेल का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, कुछ समय जेल में बिताना पड़ेगा। आपको बता दें कि इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए निखिल मंडल जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के, आप जानते ही हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं आपकी परेशानी समझता हूं। तेजस्वी यादव जी जिंदगी भर दूसरे के माल, मॉल और जमीन हड़पने वाली पार्टी को, घोटाला आइकॉन को ये लग रहा है कि एक तरफ जदयू को आम लोग बढ़ चढ़ के चंदा दे रहे हैं तो वहीं RJD को पैसा के लिए चारा लारा घोटाला करना होता है। खैर, कल का सोचिए रांची में क्या होता है। इसका मतलब आप सीधा समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब सजा सुनाई जाएगी, हमारी नज़र बनी हुई है। आप भारत लाइव पे नज़र रखिएगा, क्योंकि जैसे ही इस पर कोई बात सामने आती है हम तुरंत आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।